हेलो एवरीवन। 2023 में करंट अफेयर्स में न्यूज़ में जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस रहे हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और जो रिसेंटली भी चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इज इनिशिएटेड बाई विच आर्म फिलिस्तीन ग्रुप। तो आपको पता है रिसेंटली इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर हो रहा है, तो इसलिए ऑपरेशन अल अक्सा न्यूज़ में है। ये जो है इनिशिएट किया गया है हमास के द्वारा, जो कि एक फिलिस्तीन ग्रुप की आर्म फोर्सेस है। इसके द्वारा इजराइल में बहुत सारे रॉकेट जो हैं फायर किए गए हैं। तो हमास इसका सही उत्तर है, ऑपरेशन ए, हमास ने इनिशिएट किया है ये। तो इजराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है ये, और इसके अंतर्गत ही क्या हो रहा है, एक मस्जिद के ऊपर यहाँ पे लड़ाई हो रही है। वैसे तो आपको देखने को मिल रहा होगा 1947 से, जब से इजराइल और फिलिस्तीन का पार्टीशन हुआ है, तब से ऐसा हो रहा है कि जो इजराइल है वो बहुत सारी टेरिटरीज को फिलिस्तीन की अपने कब्जे में ले चुका है। तो ये जो वॉर है ये तो बहुत पहले का है, लेकिन अभी जो भड़क गया है ये वो एक मस्जिद के ऊपर भड़क गया है जिसका नाम है, जिस मस्जिद का, अल अक्सा। तो गाजा स्ट्रिप से जो कि टेरिटरी है फिलिस्तीन में, वहां से हमास ने 5000 रॉकेट जो है इजराइल में फायर किए हैं। तो यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हमास जो है ये फिलिस्तीन का सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, मिलिटेंट और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1987 में फाउंड हुई थी। इसका हेड क्वार्टर गाजा में है, तो गाजा को ये हैंडल करते हैं। यदि फिलिस्तीन की मैं बात करूँ तो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद सहातेया, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में पैलेस्तीन के सिविल कंट्रोल में कितनी कम टेरिटरीज रह गई हैं। इजराइल ये रहा, और जो ये येलो कलर में है ये पैलेस्टाइन के सिविल कंट्रोल में है ये टेरिटरीज। तो पहले से बहुत कम एरिया जो है फिलिस्तीन के पास रह गया है। इजराइल ने धीरे धीरे करके सारा एरिया कब्जा लिया है, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। तो ये यूएसए के साथ चलाया है। क्यों चलाया है? प्रिवेंट करना है जो भी इलीगल शिपमेंट होता है फार्मास्यूटिकल्स का, डिवाइसेस का, प्रीकर्सर्स केमिकल्स का, जो भी इंटरनेशनल बेल सिस्टम के थ्रू इलीगल ड्रग की सप्लाई होती है, उसको प्रिवेंट करना ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान इन 2023। 2023 में सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो ये एग्जीक्यूट किया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, और इस ऑपरेशन में एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि इंडियन नेवी का INS सुवेधा इसमें डिप्लॉय था। इसके अलावा 2 इंडियन एयरफोर्स थे C-130J, जो कि जेदा जो है वहाँ पे ये स्टैंड बाई हुए थे। तो अगर मैप में बात की जाए सूडान की, तो सूडान एक कंट्री है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी कैपिटल है खार्तूम। करेंसी इसकी सूडानीज पाउंड है, और लैंग्वेज इसमें कौन सी बोली जाती हैं, अरेबिक और इंग्लिश। यहाँ पे एक रेड सी बहुत फेमस है, यहाँ पे देखो रेड सी दिख रहा है आपको। तो रेड सी जो है ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है रेड सी के बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। तो देखो रेड सी से जो बॉर्डर हो रही हैं कंट्री ईस्ट में, वो है सऊदी अरेबिया और यमन, और वेस्ट में जो कंट्री रेड सी को घेरती हैं वो है सूडान, एरिट्रिया और इसके अलावा डिजिबूटी, और नॉर्थ में इसको इग्याप्त जो है बॉर्डर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा सूडान आपको दिख रहा है, सूडान से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर हो रही हैं, इग्याप्त, लिबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, एरिट्रिया, ये सब जो कंट्रीज हैं सूडान को बॉर्डर कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन ए। इसमें कौन कौन से शिप यूज हुए हैं, INS शिवालिक, INS कमोरता एंड INS सावित्री। इसके अलावा इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोका। साइक्लोन मोका से अफेक्ट हुए थे, साइक्लोन का नाम साइक्लोन मोका है, और इसने बांग्लादेश और म्यांमार को अफेक्ट किया था, और जो नाम था साइक्लोन का ये दिया गया था यमन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की। भूकंप प्रभावित टर्की की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी। ऑपरेशन दोस्त जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था सीरिया और टर्की की मदद करने के लिए। 2023 में जो भी टर्की और सीरिया जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे जो तबाही मची थी, उसके बाद सहायता करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चालू किया था। टर्की जो है ये ब्रिज बनाता है वेस्ट और ईस्ट के बीच, और टर्की की यदि बात की जाए तो एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में जिसकी कैपिटल अंकारा है और इसकी करेंसी है टर्किश लीरा। अगर सीरिया की बात की जाए तो कंट्री है ये मिडिल ईस्ट में और इसकी कैपिटल है डेमेस्कस। सीरिया जो है कैपिटल है डेमेस्कस। इसके अलावा ब्लैक सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्लैक सी बहुत ही न्यूज़ में रहता है और इसके अलावा ब्लैक सी से क्वेश्चन भी बन जाता है कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। रसिया है, एक यूक्रेन है, जॉर्जिया है, टर्की है, बल्गारिया है एंड रोमानिया है। ये जो कंट्रीज हैं ये ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट स्ट्रैंडेड एंड वॉर ऑन यूक्रेन। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ये कंट्री है यूरोप में यूक्रेन जो है। प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन के डेनिस सांबल एंड करेंसी है यूक्रेनियन हरवीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर्स। महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आहत, ऑप्शन सी। तो नेशन वाइड ये एफर्ट था ताकि कॉम्बैट किया जाए जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि जो लोग होते हैं उनको ह्यूमन्स जो होते हैं उनको बेचा जाता है, सामान की तरह खरीदा जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको चालू किया था। इंडियन रेलवे की यदि बात की जाए, क्योंकि इसकी बात ही चल रही है, तो 16 अप्रैल 1853 को ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर इंडियन रेलवे का है नई दिल्ली में और मिनिस्टर हैं रेलवेज के अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक द स्टैंडर्ड इंडियंस फ्रॉम तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज मटेरियल। बाल शोषण सामग्री के संचलन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका नाम था ऑपरेशन मेघचक्र, ऑप्शन बी। तो जो इश्यू चल रहा है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का, ये एक बहुत ही प्रॉब्लम है, मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है चिल्ड्रंस की फिजिकल सेफ्टी को, मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को और जो भी उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं उन सबको। तो ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र से मैत्री जो है लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा निम्न में से किस देश में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था इंडोनेशिया में, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ये एक रिलीफ एफर्ट था जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा ताकि जो विक्टिम्स हैं सुलावेसी अर्थक्वेक के और सुनामी के जो कि इंडोनेशिया में आया है, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शून्य कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में समाचारों में देखा गया शून्य अभियान निम्न में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन ए। तो एक इनिशिएटिव था प्रमोट करने के लिए जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को, और जो भी कंज्यूमर और इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहे हैं प्रमोट करना है जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को। कैंपेन शून्य का इनिशिएटिव का उद्देश्य। BSF has launched the Operation सर्द हवा on the international border of which state? BSF ने किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये इन्होंने राजस्थान में किया था। और इसके अलावा एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन गर्म हवा, जिसमें जो BSF जो है गर्मी के दौरान जो है इसको चालू करती है।
राजस्थान की बात की जाए तो इसकी कैपिटल जयपुर है और चीफ मिनिस्टर राजस्थान के हैं अशोक गहलोत एंड गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग। नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नार्कोस। तो अटेंशन वापस लाने के लिए जो भी मीनिंग है नारकोटिक ड्रग्स की और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन और नार्को जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ताकि स्मगलिंग जो होती है ड्रग्स की उसको रोका जाए। इंडियन रेलवेज लॉन्च विच मिशन टू हेल्प पैसेंजर ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंग्स। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? इस मिशन का नाम था ऑपरेशन अमानत, ऑप्शन ए। तो इस ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत क्या होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक नोवल इनिशिएटिव लिया है ताकि इजी हो जाए पैसेंजर्स के लिए जो भी उनका सामान खो गया है उसको वापस लाने के लिए। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज टू स्टॉप द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स। टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडर। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए टिकट्स की ये स्टार्ट किया गया था रेलवे के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस विच ऑपरेशन टू सेव ओडिशाज ओलिव रेडले टर्टल्स। भारतीय तट रक्षक ने ओडिशा के ओलिव रेडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कैरी किया गया था ताकि प्रोटेक्ट किया जाए ऑलिव रिडले टर्टल की पॉपुलेशन। जो भी नेस्टिंग सीजन होता है उसके दौरान जो ऑलिव रिडले हैं उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए जो है ऑपरेशन ऑलिव रिडले टर्टल जो है चलाया गया था और दिसंबर से मई तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन मालदीव्स ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो मालदीव में फंसे इंडियंस को वापस लाना इसे जो ऑपरेशन था इसका उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान जो भी भारतीय फंस गए थे उनको लाना। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। भारतीय नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वेनिला। तो रिलीफ और असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए जो साइक्लोन से जो हिट हुई है पॉपुलेशन मेडागास्कर की उसको रिलीफ देने के लिए ऑपरेशन वेनिला चलाया था इंडियन नेवी ने। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड टू सप्लाई फूड टू मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशल्स, कॉमोरोस टू डील विद कोविड-19। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशल्स, कॉमोरोस को भोजन की आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत ने चलाया था? इसका नाम था ऑपरेशन मिशन सागर। तो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मई 2022 में। तो इस इनिशिएटिव में कौन कौन सी कंट्रीज कवर हो रही थी? मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमोरोस एंड सेशल्स। Which operation was carried out by the Cochin Airport Limited to save the airport from the dangers of flood? हवाई अड्डे को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था शुरू? इसका नाम था ऑपरेशन प्रवाह। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लॉन्च किया था फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम था ऑपरेशन प्रवाह। Which operation was launched by the Ministry of External Affairs of India to take Indian stranded abroad during COVID-19? भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वंदे भारत। Which operation was conducted by the Indian Army to prevent itself from the infection of COVID-19? भारतीय सेना ने कोविड-19 के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नमस्ते, यानी कि दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते, हाथ वगैरह नहीं मिलाना है क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था और ये 2020 की बात है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन नमस्ते ताकि जो स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस का उसको रोका जाए। Which operation was carried out by BSF to strengthen anti-infiltration measures along the Pakistani border in Punjab and Jammu? पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ विरोधी उपायों को मजबूत करने के लिए BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सुदर्शन। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया था मैसिव एक्सरसाइज कोड जिसका नाम था सुदर्शन, ताकि एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रेड है उसको फोर्टिफाई किया जाए पाकिस्तान बॉर्डर में इन द जम्मू एंड पंजाब। Which campaign was launched by the center to include 22 perishable products other than tomato, onion and potato? टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 खराब होने वाले उत्पादों को शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? इस अभियान का नाम था ऑपरेशन ग्रीन। What was the Air Force code name for the बालाकोट एयर स्ट्राइक? बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए वायुसेना का क्या कोड नेम था? इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। Which operation was launched by the Indian Navy in the Persian Gulf and Gulf of Oman to ensure the safety of Indian ships? भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन ए। तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में एज अ मेजर टू अश्योर द सेफ्टी और सिक्योरिटी इंडियन वेसल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय सीबीआई टू शेयर इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग? नशीले पदार्थों की तस्करी पर खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ जो है इनिशिएट किया गया था ताकि कॉम्बैट किया जाए जो भी स्मगलिंग होती है इलिसिट ड्रग्स की और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की। स्पेशल फोकस इसका इंडियन ओशन रीजन में था। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना आप लोग। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की? भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।